Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to continue with exercise 12A. Up to question 2 we had completed. We will continue with question 3, construction of parallel lines. So next question 3 देखते हैं. Let AB be a line and X be a point. Outside it, through the point X, draw a line PQ parallel to the line AB. Choose two distinct points y and z on the line PQ and a point T on the line AB. Join TY and TZ. What do you get? Okay, तो as per the given data हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिएगा रफ ड्रॉ कर लिया. First we will draw a line AB and through any point X आउटसाइड AB. ओके, तो यहां से हमें पैरेलल लाइन PQ ड्रॉ करना है. तो वो कैसे ड्रॉ कर लेंगे? तो X को ज्वाइन करेंगे A से एंड देन वी विल गेट अ पैरेलल लाइन. नाउ वी हैव टू गेट टू पॉइंट्स Y and Z ऑन PQ एंड वन पॉइंट ऑन AB T. तो यहाँ पे तीनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? यहाँ पे देखिएगा 3 पॉइंट ज्वाइन कर लिया तो वी विल गेट अ ट्रायंगल. ओके, तो हमें अभी कंस्ट्रक्शन करना है. लेट अस स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन AB. एक लाइन ड्रॉ कर लिया, A एंड B मार्क कर लिया. उसके बाद आउटसाइड दिस AB एक पॉइंट X ले लिया. तो व्हाट वी विल डू इज ऑन दिस X वी हैव टू गेट अ लाइन विच विल बी पैरेलल टू AB. तो इस X पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया A के साथ. तो ऐसे A के साथ ज्वाइन कर दिया. ओके, तो AX हो गया ज्वाइन किया हुआ लाइन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज इन ऑर्डर टू गेट अ पैरेलल लाइन PQ, यहाँ पे एक आर्क ऑफ एनी लेंथ ये बना दिया, ऑफ एनी रेडियस सॉरी. तो ये रेडियस का आर्क बना लिया. नाउ विथ X एज द सेंटर, यहाँ पे X एज द सेंटर विल यूज द सेम रेडियस और यहाँ पे एक आर्क बना लिए. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमें N पॉइंट मिला, O पॉइंट मिला, X है यहाँ पे मिला, नेक्स्ट M भी मिला है. तो विल नेम देम. तो M भी मिल गया. नाउ विल टेक द मेजरमेंट NO. तो ये मेजरमेंट हम लोग लेंगे यहाँ पे. ये जो मेजरमेंट है वो मिल गया अपने को NO का. तो विद द सेम मेजरमेंट विथ M एज द सेंटर हम लोग एक आर्क बना देंगे. तो दैट विल कट द प्रीवियस आर्क. यहाँ पे कट कर लिया S पे. ओके, विल गेट दिस पॉइंट S नाउ. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल जॉइन दीज एंड नेक्स्ट SX को ज्वाइन कर लिया. यहाँ पे ये जो SX है यहाँ पे ज्वाइन कर लिया. ये हो गया है ज्वाइन, उसे एक्सटेंड कर लिया. नाउ दिस SX इज पैरेलल टू AB. तो उसे फर्दर अगर हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो P और Q मिलेंगे. PQ इज पैरेलल टू AB. ना मिल गया अपने को पैरेलल लाइन PQ और विच इज पैरेलल टू AB. तो ये दोनों पैरेलल लाइंस मिल गए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट इज चूज एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स Y एंड Z. तो यहाँ पे PQ पे AB पे ओके चूज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स YZ ऑन द लाइन PQ. ओके, PQ पे हम लोगों ने ये जो PQ है उस पे Y और Z चूज कर लिया, दो पॉइंट Y एंड Z ऑन लाइन PQ. तो ये जो चूज कर लिया, मार्क कर लिया Y और Z. नेक्स्ट इज विल मार्क अ पॉइंट T ऑन द लाइन B. तो यहाँ पे T एक पॉइंट बना दिया. ओके, नाउ वी विल ज्वाइन ऑल दीज 3 पॉइंट्स Y, T एंड Z. तीनों ज्वाइन कर लिए. वी आर गेटिंग अ ट्रायंगल हियर. TYZ को ज्वाइन करने के बाद एक हमें ट्रायंगल मिल जाता है. दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड कि हमें क्या मिलता है. तो यहाँ पे मिलता है TYZ. ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट होता है. Now next question is question 4.
Given a line P, draw a line N parallel to the line P through a point not on the line N. Draw a line R parallel to line N through a point outside the line M. Measure the perpendicular distances between all the parallel lines. Okay, हमें measure करना है perpendicular distances 3 lines के between, जैसे कि P, M and R. तो यहाँ पे हमें 3 parallel lines draw करने हैं P, M and R. Okay, first एक लाइन AB ड्रॉ कर लेंगे एनी लेंथ. ठीक है, तो AB इज द लाइन विच इज ड्रॉन हियर. AB लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ओके, तो उसके बाद व्हाट वी विल डू इज विल एक्सटेंड दिस लाइन फर्दर और ये बनेगा P. विल टेक इट दिस लाइन एज P, बट दिस 2 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है A एंड B, मार्क कर लेंगे एंड पॉइंट्स को. And then what we will do is we'll take more than half ले लिया. तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आर्क. नेक्स्ट B को सेंटर रखा and then we'll make another arc here. तो ये दोनों का आर्क को कट कर लिया. ठीक है, now we are getting 2 points, that is these 2 points. यहाँ पे ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट मिलेगा अपने को. What we will do is we'll join these. ये दोनों को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, ज्वाइन करने के बाद what we will do is we have to get a parallel line M. करेक्ट. तो हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पे हम लोग अगर मार्क किया एक आर्क विच ऑफ एनी लेंथ यहाँ पे, तो हमें इस जो यहाँ पे आर्क मार्क करेंगे हम लोग पैरेलल लाइन बना सकते हैं. क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी क्या होगा, जो लाइंस बिटवीन 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्क ड्रॉ किया ऑफ एनी मेजरमेंट एंड वी विल मेक अ लाइन हियर. दिस लाइन इज M. ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अनदर लाइन R. तो एक और लाइन आर्क बना दिया हम लोगों ने ऑफ एनी लेंथ इसी पॉइंट पे, और ये पॉइंट हो गया S. तो इस पे अगर लाइन बना दिया तो दिस इज अनदर पैरेलल लाइन. तो ये बन गया R. ओके, तो आउटसाइड ही है पॉइंट जो लिया हम लोगों ने जहां से बनाया था. तो ये बन गया हमारे 3 लाइंस P, M and R, 3 parallel lines. Now what we have to do is we have to measure the perpendicular distances. क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे perpendicular ही ट्रांसवर्सल बनाया है. We have to measure this. OS, SQ ये मार्क किया, हम लोगों ने मेजर कर लिया. तो इन दोनों के बीच में मेजर करना है और कितना है वो देखना है. ओके, तो कितना है वो देखने का, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया वो आता है 2 सेंटीमीटर्स. एंड बिटवीन O एंड Q वो आता है 4 सेंटीमीटर. सो OS इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, SQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, OQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स. तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल द पैरेलल लाइंस मेजर कर लिया. ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट होता है ऑफ एक्सरसाइज 12. थैंक यू सो मच.